हम फिर आ गए एक और वीडियो के साथ। तो हम इस वीडियो में सॉम 100 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करें, वो भी हिंदी, क्योंकि जैपनीज हमें आती नहीं और इंग्लिश में मेरा पैर थोड़ा तंग है। तो नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पुराने लोग मस्ती में बैठ जाओ। जल्दी वहां से हटो। क्लब शो टाइम, जहाँ एक लड़की रो रही है, तभी वहाँ पर क्लब का मैनेजर आता है और उससे कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, चलो आराम करो। तभी एक आदमी आता है और मैनेजर से कहता है कि वो लोग फिर से आ चुके हैं और मैनेजर उसे शांत रहने और ना डरने को कहकर वहां से चला जाता है। तभी और लोग भी उसके साथ बाहर की तरफ जाने लगते हैं, दारू की बोतलें और डंडे लेकर, और वो सब ज़ॉम्बी को पेलना शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अकीरा अपनी बाइक पे है और शिंजुकून में है, जो कि एक जगह का नाम है, और वो देखता है कि यहाँ पे तो चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी। तभी वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते, वेट फॉर मी केंचो। केंचो जो कि अकीरा का फ्रेंड है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कुछ घंटों पहले का सीन, जहाँ पर अकीरा मिरर के सामने खड़ा है और वो कहता है अगर तुम्हें याद हो तो अकीरा ने काफी सारी इच्छाओं की लिस्ट बनाई थी और उसी में से एक इच्छा होती है उसकी बियर्ड उगाने की। पर यहाँ पर अकीरा अपने एक पेन से अपने फेस पे नकली दाढ़ी बनाता है और कहता है कि ये ठीक नहीं। फिर वो उसे साफ कर देता है। फिर वो अपनी नोटबुक उठाता है और उसमें 10th पॉइंट ग्रो माई बियर्ड को काट देता है। यहाँ पर हम 11th पॉइंट को भी देखते हैं, जिसमें लिखा था प्ले गेम्स ऑन ह्यूज टीवी। इसके बाद अकीरा सोचता है कि क्या किया जाए। तभी उसका फोन आवाज करता है और वो फोन चेक करके खुशी से चिल्लाता है कि मेरा फोन काम कर रहा है, क्या इंटरनेट रिस्टोर हो गया। और कहता है कि मैं 3 सालों से काम में लगा था और इसी वजह से मैंने लोगों को हर बार इन्विटेशन को मना करा था। तो अब वो अपने फ्रेंड्स को मैसेज करता है मिलने के लिए और उन्हें बताता है कि मैंने जॉब छोड़ दी। और इसके बाद वो वेट करने लगता है कि रिप्लाई आए किसी का, और काफी देर वेट करने के बाद वो सोचता है कि अगर नेटवर्क कंजक्शन खत्म हो गया है और मैं फोन यूज कर पा रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि काफी सारे लोग मर चुके और बहुत ही कम लोग जिंदा है। फिर वो डीपली सोचता है कि अगर मैं अपने दोस्तों को इतनी वैल्यू देता हूँ तो क्यों मैं इतने टाइम तक ओवर टाइम कर रहा था। और तभी उसके दोस्त केंचो की याद आती है, जो उसे उस टाइम पे जॉब छोड़ने के लिए कह रहा था। और वो केंचो को कांटेक्ट करता है और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इतनी आसानी से मर जाओ। और जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो पक्का किसी होटल में होगा, किसी लड़की के साथ। फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर एक होटल को देखते हैं, जिसके अंदर एक आदमी डरा हुआ बैठा है और पूरे में नंगे ज़ॉम्बी घूम रहे हैं और वो निकलने की कोशिश कर रहा है, बट वो निकल नहीं पा रहा है। और यहाँ पर ये कोई और नहीं है, अकीरा का दोस्त है केंचो, जो कहता है कि अब 3 दिन हो चुके हैं और वो देखता है उसके पास बस पानी ही बचा है और इसके साथ में मैं एक मॉन्स्टर के साथ फंसा हुआ हूँ। और हम देखते हैं एक लड़के को, मतलब भूतपूर्व लड़की को, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। और उसकी कंडीशन देखते हुए हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा था, तभी ये ज़ॉम्बी बन गई, मतलब कुछ हो नहीं पाया। और यहाँ पर वो बोलता है कि अच्छा है मैं नशे में था और ये बॉन्डेज वाला रूम ले लिया। यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी। यहाँ पर केंचो सोचता है कि कहीं मैं ऐसे ही मर ना जाऊं, और वो यहाँ पर अकीरा के बारे में सोचने लगता है जब वो कॉलेज में थे, जहाँ वो कहता है कि तुम हमेशा मेरे स्टूपिड जोक्स पे हंसा करते थे। और ये सब सोचते समय उसका फोन रिंग करता है और वो कहता है कि अकीरा का फोन है और वो पिक कर लेता है। अकीरा बोलता है कि तुम जिंदा हो, जिसपे वो बोलता है हाँ, कि काफी टाइम हो गया है लास्ट टाइम मिले हुए। जहाँ पर अकीरा बोलता है कि क्या हुआ, तुम ठीक साउंड नहीं कर रहे हो, जिसपे केंचो बोलता है हाँ तुम भी नहीं, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो। अकीरा बोलता है कि यहाँ पे बहुत कुछ है बताने को, बट मैं तुम्हें मिलने के बाद बताऊंगा। और वो पूछता है तुम हो कहाँ पे। केंचो बोलता है शिंजुकू में। फिर वो बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, यहाँ पर पूरे में ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, तुम आ ही नहीं पाओगे और पक्का मर जाओगे। और बोलता है कि यहाँ पे पक्का मर ही जाऊंगा। तब अकीरा कहता है कि तुम चिंता मत करो, बस तुम अपना एड्रेस मुझे मैसेज करो, मैं आता हूँ वहाँ पे। यहाँ पर आगे हम देखते हैं अकीरा निकल चुका है अपने दोस्त से मिलने के लिए, और वो याद करता है पास्ट मेमोरीज कि कैसे केंचो और उसके दोस्त कॉलेज में एक साथ थे 4 साल तक, क्योंकि वो रग्बी टीम का हिस्सा थे। कि कैसे वो पूरे दिन पार्टी किया करते थे, कि कैसे वो हमेशा पार्टी की जान रहा करता था, और ये वो दोस्त है जिसके साथ तुम हमेशा एंजॉय करोगे। और कॉलेज के बाद केंचो एक बड़ी स्टेट कंपनी में सेल्समैन बन गया है और अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। यहाँ पर आप फिर देखते हैं कि केंचो अकीरा के साथ है और केंचो कहता है कि कल मैं पॉलिटिशियन के साथ था, और बताता है कि अमीरों के तो अलग ही लेवल है। और वो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है, जहाँ वो कहता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अकीरा डल सा बैठा हुआ है, थका हारा सा, मानो उसके ऊपर काम का बहुत ज्यादा बोझ हो। यहाँ पर वो बताता है कि वो वीकेंड पे पेरिस जा रहा है। इसके बाद केंचो अकीरा से पूछता है उसकी कंपनी के बारे में, वहाँ कैसा चल रहा है। और अकीरा के बताने के बाद केंचो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी कंपनी छोड़ देनी चाहिए, जिस पर अकीरा कहता है कि तुम्हारे लिए कहना आसान। फिर वो गुस्से में कहता है कि जो कोई वहाँ पे काम करेगा वो बस सबसे बड़ा इडियट और कुछ नहीं। और इसके बाद वो केंचो से कहता है कि तुम अपनी बताओ, अपनी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। केंचो कहता है कि मुझे ये सारा सार्केज्म जैसा लग रहा है, तो तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए। फिर वो गुस्से में अपनी अपनी ड्रिंक खत्म करते हैं और वहां से चले जाते। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है और यहाँ पर हम शो को देखते हैं,
जो ज़ॉम्बी से लड़ रहा है और बिल्कुल थक चुका है और वो सोचता है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। और उसके पास ज़ॉम्बी आने ही वाले थे, लेकिन तभी सारे के सारे ज़ॉम्बी पीछे जाने लगते और होटल के अंदर के ज़ॉम्बी भी गाड़ी की तरफ आ जाते हैं। ये अकीरा ने ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था और वो अंदर आ जाता है। और जैसे ही केंचो बाहर आता है वो अकीरा को देखता है और बोलना शुरू करता है। इसके बाद अकीरा बोलना शुरू करता है कि मुझे वो कंपनी छोड़ देनी चाहिए थी जब तुमने मुझे एडवाइस दी थी, बट मैंने तुम्हारी एडवाइस को इग्नोर किया था क्योंकि मैं जेलस था तुम्हारी खुशी से कि तुम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा खुश हो जबकि तुम मेरे दोस्त हो। और वो सॉरी बोलता है। फिर केंचो बोलता है कि तुम इतनी दूर से ये सब बोलने आए हो और बोलता है कि ये मेरी गलती थी। भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। तभी यहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं जिस पर अकीरा बोलता है कि मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। इसके बाद अकीरा बोलता है कि क्या किया जाए। केंचो बोलता है हमें ऊपर के रास्ते पे जाना चाहिए और वो छत पे चले जाते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे थे और वो डोर से ज़ॉम्बी को होल्ड करते हैं। और इतने में अकीरा वहाँ पर लगे हुए और सामान को फाड़ कर गेट पे लगा देते, बट वो सामान ज़ॉम्बी को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। तभी केंचो कहता है कि क्या किया जाए अकीरा। जिस पर अकीरा कहता है कि हमें जंप करेंगे, कि हम यहाँ से जंप करेंगे दूसरी बिल्डिंग पे जो ज्यादा दूर नहीं है। बट केंचो कहता है कि तुम पागल हो गए हो, वो बहुत ज्यादा दूर है। अकीरा कहता है कि ज़ॉम्बी बिल्डिंग को पार नहीं कर पाएंगे और कहता है कि हमें पता कैसे चलेगा अगर हम पार ही नहीं करेंगे। और वो जंप कर देता है। केंचो चिल्लाता है बट यहाँ पर अकीरा पार कर लेता है और वो कहता है देखा। इस पर केंचो कहता है पागल हो गया है क्या, खुद को देख, खून में बिल्कुल लथपथ हो चुका है। और इसके बाद केंचो कहता है कि तुम मुझे बचाने इतनी दूर से आए पर मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा। एक्चुअली मैं कभी खुशी नहीं था अपने काम में। दिन की शुरुआत से एंड तक मुझे फेक स्माइल रखनी पड़ती थी अपने चेहरों पे अपने कस्टमर्स के लिए, जबकि मेरे सुपीरियर मेरे काम को एक्नॉलेज करते थे। और मैं पूरे दिन मॉडल्स के साथ था, पॉलिटिशियन से मिल रहा था, पर वहाँ पे एक खुशी का पल नहीं था जब मैं दिल से खुश था। पर मैंने ये सारा खाली पल तुमसे छुपाया था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अकीरा बोलता है कि वो तुम थे जिसकी वजह से मैं इतनी सारी मस्ती कर पाया और मेरे कॉलेज लाइफ इतनी अच्छी गई। तभी केंचो बोलता है कि मैं सही में एक ऐसी जॉब करना चाहता हूँ जहाँ मैं दिल से खुश। फिर वो चिल्लाता है कि आई वांट टू बी अ कॉमेडियन। अकीरा कहता है तो बस अपनी जॉब छोड़ दो, अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। फिर वो कहता है कि एक टिप देता हूँ, तुम्हें हमेशा अपने दोस्त की एडवाइस को मानना चाहिए। अगर तुम्हें एक एंटरटेनर बनना है तो दिखाओ जंप करके, इस बिल्डिंग से जंप करो फनीएस्ट वे में जैसे तुम कर सकते हो। और केंचो यहाँ पे एक रन अप लेके नंगा होके बिल्डिंग से जंप कर देता है, जिसको देख अकीरा अपनी हंसी नहीं रोक पाता है। लेकिन केंचो यहाँ पर पहुंच नहीं पाता और बिल्डिंग के एज पे लटक जाता है। और तभी अकीरा उसे पकड़ के ऊपर खींच लेता है। गिरते ही केंचो कहता है कि मेरे बॉल्स पे लग चुकी है और वो चिल्लाता है बहुत तेजी से। और इसके बाद वो बैठ के बातें करने लगते हैं। अकीरा कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम बच्चे की तरह रहोगे। केंचो यहाँ एंटरटेनर बनने की बातें करता है, जिसमें केंचो से पूछता है कि तुम्हारी जॉब से कोई कनेक्शन है क्या। जिसमें अकीरा कहता है जॉब, कौन सी जॉब, मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। तभी केंचो कहता है फिर वो कौन था डेड फेस वाला इंसान जो ब्लैक कंपनी में काम कर रहा था, तुम एक ज़ॉम्बी से ज्यादा ज़ॉम्बी लगते थे। अकीरा कहता है कि अब तुम बोलोगे क्या तुम रोतड़ू कॉमेडियन। इसके बाद केंचो बोलता है कि तुम सच में आज क्रेजी थे। जो लोग अपनी जॉब छोड़ के और सब कुछ पीछे छोड़ के एंड में सक्सेसफुल बनी जाते हैं एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट की तरह, शायद तुम हो वो जो दुनिया को इस ज़ॉम्बी से बचा सकते हो। पर यहाँ पे अकीरा सोचता और कहता है ना। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और यहाँ पर अकीरा की नोटबुक को देखते हैं जिसमें 32 पॉइंट है और वो कट चुका है, जिसपे लिखा था ड्रिंक ऑल नाइट विद माई बेस्ट फ्रेंड। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।